गत दिवस हुई कोसमी में चाकूबाजी के 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा ग्रामीण थाने से पैदल जुलूस के रूप में चलाते हुए कोसमी की गलियों से घुमाते हुए न्यायालय तक लाया गया, जिसमें एक आरोपी योगेश नागपुरे अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 8 मार्च को कोसमी में होली पर्व के चलते गुलाल लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें शुभम सिहोर के द्वारा संतलाल नागपुरे को गुलाल लगाने पर आपस में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि संतलाल नागपुरे के बेटे को जब यह जानकारी लगी कि शुभम के द्वारा उनके पिताजी के साथ कुछ विवाद हुआ है, तो योगेश के द्वारा अपने साथी कमलेश सूर्यवंशी और भोरू नागपुरे के साथ शुभम को बुलाकर उसके साथ चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद तीनों ही घटनास्थल से फरार हो गए थे, जिन पर पुलिस के द्वारा मामला कायम कर धारा 294, 323, 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला कायम कर लिया गया था। वह आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त के बाहर थे, तब पुलिस के द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर आरोपियों के घर पर अतिक्रमण कर जो अवैध निर्माण किया गया था, उसे भी प्रशासन के द्वारा माप कर सरकारी भूमि में जो अवैध निर्माण किया गया था, उसे भी जेसीबी के माध्यम से हटाया गया था। उसके दूसरे ही दिन पुलिस को मुखबिर से यह जानकारी मिली कि कमलेश सूर्यवंशी और भोरू नागपुरे बंदर झिरिया के पास से भाग रहे, जिस पर पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दोनों को थाने से पैदल चलते हुए कोसमी की प्रमुख गलियों से कोर्ट में पेश किया गया। तुम किधर से आ रहे थे? इधर से आए थे। वहीं संबंध में सीएसपी अंजुल अंक मिश्र से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि 12 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली कि चाकूबाजी के मुख्य आरोपी कमलेश और भोरू नागपुरे बंदर झिरिया के पास कहीं है और वे भाग रहे, जिस पर पुलिस के द्वारा दोनों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया है। जबकि अभी भी योगेश नागपुरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और योगेश नागपुरे की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग क्षेत्रों में टीम गठित कर तलाश की जा रही है। जल्द ही योगेश नागपुरे को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और घटना को घटित करने के पीछे आरोपियों का प्रमुख कारण गुलाल लगाने को लेकर विवाद ही बताया गया। वहीं शुभम सिहोर की स्थिति पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके डॉक्टर से चर्चा हुई है और डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वह खतरे से बाहर है, बहुत जल्द ही वह स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे। 8 तारीख को धुरेड़ी के दिन कोसमी गांव में चाकूबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। तो उसके बाद मामले को विवेचना में लेते हुए पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें 3 आरोपी फरार थे। उसमें से 2 आरोपियों को, जिनमें मुख्य आरोपी कमलेश सूर्यवंशी है और साथ ही दूसरा भोरू नागपुरे है, इन दोनों को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, कहाँ से गिरफ्तार किया है? बंदर झिरिया के पास से फरार होने की फिराक में थे ये लोग, तो वहां से पुलिस द्वारा, नवेगांव पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। सर, इसमें जो एक और आरोपी होगी उसकी क्या जानकारी? उसके लिए लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस की 2 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में लगातार तलाश कर रही हैं और जैसे ही संबंधित आरोपी को राउंड अप किया जाएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, इन्होंने पूछताछ में बताया क्यों विवाद हुआ था? जैसा कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, सुबह एक आरोपी के पिताजी के साथ कुछ विवाद हुआ था जो घायल है, तो उसके बाद शाम को इसी विवाद के चलते जो आरोपी के द्वारा संबंधित घायल को घायल कर दिया। योगेश के कहने पर ही ये लोग बैठे? जी जी। अच्छा, शुभम की क्या स्थिति है सर अभी? डॉक्टर से चर्चा अनुसार शुभम अभी तो खतरे में है, आईसीयू में है, पर उसके रिकवरी की अब उम्मीद काफी है और जल्दी स्वस्थ होने की उम्मीद है। जिला प्रशासन के द्वारा यह जानकारी लगी है कि जिस प्रकार से 11 मार्च को नहर की भूमि से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी और आरोपियों के मकान की भी जानकारी मंगाई गई थी, उसके बाद यह कह सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई भी 1 से 2 दिन में संभवतः देखने को मिल सकती है।